नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के बायोलॉजी क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। आसान सी कहानी से शुरू करते हैं। समझो हमारे पास धागा है जो 2 मीटर लंबा है। 1 मीटर कितना होता है सर? 100 सेंटीमीटर। ए नहीं, यहां बायो क्लास में तू इतना फिक्र मत कर कि हम तुमसे कन्वर्जन पूछेंगे, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करो। यहां अपने को बायो में कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। बायो स्टूडेंट को कितना कैलकुलेशन आना चाहिए, उसको कितना गिनती आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, बस इतना ही आना चाहिए। उससे ज्यादा मगजमारी पालने का नहीं, क्योंकि आगे चल के पैसे गिनने में तुमको इतना ही एडिशन सब्ट्रैक्शन काम आएगा। उससे ज्यादा अपने को कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। ओके, 1 मीटर हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए 1 मीटर होता है इतना सर, तो 2 मीटर मतलब इतना, तो 2 मीटर पूरा टाइटैनिक सीन हो गया। हाँ, टाइटैनिक का पोज हो गया, वो ऐसा जहाज पे हीरो हीरोइन खड़ा था ना, वैसा वाला। ओके, ये हो गया 2 मीटर। 2 मीटर लंबा धागा है बेटा हमारे पास। उसको अगर मुझे इतनी सी जगह में रखना है, इतनी सी ही जगह है, तो उसको कैसे रखोगे? तुम उसको फैला के रखोगे तो काफी जगह घेर लेगा। इतनी सी जगह बची है, उसमें रखना है, तो तुम धागा लोगे, धागा को लपेट लोगे, आपस में लपेट लोगे। लपेटने के बाद उसको वापस उलझा के एकदम रख दोगे अंदर। हमारे घर में जो सुई धागा होता है ना, उसमें धागा रील के ऊपर लपेटा होता है बेटा, राइट? तो ये रील क्या करता है? रील ना उस धागे को कंडेंस करके कम जगह में एकोमोडेट करवा के देता है, कम जगह में उसका पैकेजिंग करवा के देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने उसकी लेक्चर बनाई है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट तुमको सिखाया है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करो। आज हम बात करेंगे कि ये डीएनए यूकैरियोटिक सेल में कम जगह में कैसे रखा जाता है। इसके लिए हम वापस से खेलेंगे वो खेल जो हमारा सबसे फेवरेट खेला है, दैट इज गॉड गॉड। अप देयर इन हेवन लेट्स प्ले गॉड गॉड नाउ। मेरा बहुत ही फेवरेट गेम है ये, जहां मैं बच्चों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कुदरती तौर पे कुदरत ने क्या सोचा होगा। अप देयर इन हेवन व्हेन गॉड वाज क्रिएटिंग सेल, तो सेल तो बना दिया, उसके अंदर न्यूक्लियस भी बना दिया। अब न्यूक्लियस एकदम छोटू सा जगह है। अब उस न्यूक्लियस में जो डीएनए रखना है, डीएनए काफी लंबा, 2 मीटर लंबा, यूं टाइटैनिक पोज वाला लंबा डीएनए। इतना लंबा डीएनए इतनी जगह में कैसे रखेगा? गॉड उसको देख रहा है। ओ तेरी ससुरा बहुत लंबा बना दिया, अब इतने से जगह में कैसे रखेंगे? तब पीछे से ना गॉड का बच्चू आया, पीछे आके खड़ा हो गया ऐसा। सो गॉड ऐसे खिसक के देख रहा है, तो वो भी खिसक जा रहा है। सो गॉड बोला, देख तू मेरे पीछे खड़ा है, मुझे पता है तू मुझे परेशान करने आया है। तो बोलता है हाँ परेशान करने आया। तो गॉड बोलता है, देख तू मुझे क्यों परेशान करता है? देख मैं ऑलरेडी बिजी हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने प्लांट्स बनाए, एनिमल्स बनाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए, मेरी कितनी इज्जत है इस धरती पे। बच्चू बोलता है इज्जत वो भी तेरी है, चल है, जाने दे, रहने दे, तेरे आधे से ज्यादा प्लान मेरी वजह से सक्सेसफुल होते हैं। सो गॉड बोला, तुम्हारी वजह से कहां सक्सेसफुल होंगे? एक तो वैसे भी मैं उलझा पड़ा हूं, इतना लंबा डीएनए है, इतना लंबा 2 मीटर लंबा डीएनए, इसको न्यूक्लियस में कैसे रखूं? गॉड का बच्चू बोला लपेट। वो धागे को लपेटने लगा। गॉड बोला ए लपेट में टूट जाएगा। बोला जब छोटे बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हो तो बड़ों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। गॉड बोला वाह क्या कमाल की बात करता है, ये क्या कर रहा है तू? तो बोल रहे कि मैं डीएनए को लपेट रहा हूं। और वो है ना, गॉड का बच्चू छोटा छोटा बॉल लाया था, छोटा छोटा बॉल लाया था, उस पर डीएनए को लपेट रहा था, फिर बॉल ले रहा था, डीएनए पे लपेट रहा। अब ये छोटे छोटे बॉल्स जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसे हम बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। जिस तरह से हम बोलते हैं रील, रील क्या होता है जिसपे हम धागा लपेटते हैं, वैसे हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है जिसपे डीएनए लपेटा जाता है।
अब इस रील पे अगर मैं धागा लपेट दूं तो वो धागा खिसक जाएगा जगह से, बट हिस्टोन प्रोटीन्स पे से डीएनए खिसकता नहीं है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये इसके ऊपर टाइट चिपका रहता है, खिसकता नहीं है। सो गॉड का बच्चू उसको लपेटने लगा उन बॉल्स पे। तो गॉड ने पूछा ये क्या कर रहा है तू, मेरा डीएनए इतना महंगा मटेरियल है, टूट जाएगा। बच्चू सेड these are histone proteins, these are DNA binding proteins, these are positively charged, DNA is negatively charged and I'm going to wind DNA around these histone proteins। हर एक में अगर देखेगा तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का गोला है, दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर। तो गॉड बोला अमेजिंग भाई, तुम्हें इतना कहां से आता है? सो बोला तुम जाओ यूट्यूब पे जाओ, सर्च में डालो यो बायो, उधर तुमको बायो का अच्छा नॉलेज मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। आज के लेक्चर में ना ये वाला सेक्शन को पहले डायग्राम के तरीके से समझाता हूं, अभी तो थियरी थोड़ा मैंने क्लियर करवा दिया, पहले डायग्राम करवा देता हूं, फिर उसका नोट्स लिखता हूं बोर्ड पे। अब समझो तुमने हमारे अपने दोस्त के शरीर से ना एक सेल निकाल लिया बाहर, दोस्त के शरीर से एक सेल निकालो, अपने बॉडी से सेल निकालना नहीं, तुझे नीट एग्जाम देना है, तेरा शरीर बहुत जरूरी है, खाने का, पीने का, पढ़ने का, अपने शरीर का ख्याल रखने का। और दोस्त कब काम आएगा? दोस्ती किया है तो दोस्ती तो निभाना पड़ेगा भाई, तो उसके शरीर से एक सेल निकाल लो। सेल निकाल लिया, ये सेल है, छोटू सा, इतना छोटू सा सेल। अब इसमें क्या दिखेगा हमको? न्यूक्लियस। तो सेल को जूम करता है, बूम। द मंत्र इज ओम मैग्निफाई नमः। ओके, अब इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया। अब इसको मैग्नीफाई कर देंगे ना, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए हमारा कितना लंबा है भाई? 2.2 मीटर लंबा है हमारा डीएनए। अब इतना लंबा डीएनए इसके अंदर अगर रखना है तो जाहिर सी बात है हम सीधा सीधा तो रखेंगे नहीं, हम इसको कॉइल करके रखेंगे। अब हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये जो कॉइल्ड मटेरियल है, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क को जूम करेंगे ना जब हम, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली वो डीएनए का बना है, और ये डीएनए सीधा सीधा कभी भी न्यूक्लियस में समाएगा नहीं। तो जिस तरह से धागे को हम रील पे लपेटते हैं, उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों तुम याद रखो कि डीएनए को हम हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लपेटने वाले हैं। अब इस डीएनए को इन वेरी सिंपल वे, इस डीएनए को हम एक सिंगल धागे की तरह दिखाते हैं। इसको डबल कॉइल नहीं दिखाया, इन सिंपल वे मान के चलो ये एक सीधा साधा धागा है। अब इस धागे को लपेटने के लिए मुझे रील्स की जरूरत है। तो देखो ये वो धागा है, ओके, और ये ना वो हिस्टोन प्रोटीन्स है, और डीएनए इसके ऊपर यूं लपेट रहा है, और फिर लपेटने के बाद नीचे आता है, फिर इसके ऊपर ये वापस लपेट गया, फिर नीचे आया, फिर इसके ऊपर लपेट गया, फिर नीचे आया, फिर लपेट गया और फिर नीचे आया, और ये कंटिन्यू हुआ। इस तरह के डीएनए को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इस अपीयरेंस को बोला गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। और ये भी देखने के लिए आम माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको देखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। क्योंकि कैसे ना बच्चों, हम सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए को और ज्यादा डिटेल में देख रहे हैं। सो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, बीड्स यानी मोती, तो ये मोती की माला की तरह मालूम होता है। हर मोती पे धागा लपेटा गया है। सो मोती रील्स का काम कर रहा है, जिसपे हम ये धागे को लपेट रहे, क्योंकि धागा काफी बड़ा है। यू रिमेंबर टाइटैनिक पोज, ओके। अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लंबा डीएनए है, और न्यूक्लियस के अंदर 10⁻⁻⁶ मीटर की जगह है,
10⁻⁶ मीटर इज 0.0000001 मीटर। सर ये कितना होता है? वापस मैं बोल रहा हूं, तू बायो वाला है, तेरे को इतना ज्यादा फिजिक्स मैथमेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करना है। 0.0000001 मीटर कितना होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। सर इतना छोटा, इतना बड़ा धागा रखना है, लपेट के रखना पड़ेगा। अब लपेटने के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब एक हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग जूम करके देखेंगे। अब यहां ध्यान से देखना। अब मैं इस धागे को ना, इस मोती की माला को यहां से काट ले रहा हूं। और इसका इतना जो सेटअप है ना, इतने सेटअप को मैं बोलूंगा न्यूक्लियोसोम। अब इसको जब बाहर निकाल के देखा ना, अब इसको एक्चुअली ड्रॉ करते हैं। ऊपर का जो येलो धागा है ना, वो एक्चुअली में डीएनए है, जो कि डबल स्टैंडर्ड है। अब यहां जो एक बॉल दिख रहा है ना, अब कमाल की बात यह है बच्चों, वो एक बॉल नहीं है, वो अपने आप में टोटल 8 बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। जहां 4 देखोगे, बाकी 4 इसके पीछे है। और ऊपर से डीएनए आता है, और ये डीएनए यहां आके इसको लपेट लेता है, फिर यहां आके इसको लपेट लेगा, और फिर नीचे को उतरता है। यानी यहां जो तुम सिंगल धागा, फिर ये, फिर डीएनए उसको लपेट लिया, फिर नीचे उतरा। यानी ये बॉल, डीएनए आया, यूं लपेटा उसको, और उतर गया। अब हम एक्चुअली में जब जूम करके देखते हैं ना, ये सिंगल बॉल नहीं, ये 8 बॉल की तरह स्ट्रक्चर है। ओके, 8 बॉल की तरह स्ट्रक्चर है। ओके, और ये 8 बॉल की तरह स्ट्रक्चर में से 4 दिख रहा है अपने को, 4 उसके पीछे है। यानी 1 2 3 4 दिख रहा है, बाकी 4 उसके पीछे है। और ये डीएनए अब ऐसे आया, ये गोल लपेटा, ये गोल लपेटा, फिर उतरा नीचे। अब इसको एग्जैक्टली हम काफी ज्यादा जूम करके इस तरफ देखेंगे। जूम कैसे करेंगे? ओम मैग्नीफाई नमः, बूम। अब ये बड़ा हो जाएगा। सर आप मंत्र भी पढ़ते हो? हाँ सर, पार्ट टाइम तांत्रिक है। ये मजाक की बात है, किसी को बोलना नहीं तो लोग सच मान लेंगे, बोलेंगे दाढ़ी वाला है, लगता भी तांत्रिक है करके। ओके, और यहाँ पे हम किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये यूं ही हम पढ़ने के लिए बोलते हैं। ठीक है, हमने इसको जूम किया बेटा। अब जूम किया ना, तो टोटल हमको पहले ये 8 बॉल बनाना है। तो सबसे पहले तुम क्या करना ना, मैंने यहाँ रफली है ना एक सर्कुलर लेआउट बना के रखा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे 4 सर्कल बना लेते हैं बेटा। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी मेरे द्वार। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी मेरे द्वारे। नीट के स्टूडेंट्स, आपसे एक और बात कहना है, आप प्रे भी किया करो, थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया करो, थोड़ा ध्यान लगाया किया करो। मेंटली बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता है और लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत आती है। हर काम में भगवान को आगे रखना बहुत ज़रूरी है। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। डमरू साथ लेके, पार्वती साथ लेके चले आना प्रभु जी मेरे द्वारे। 4 सर्कल हो गया। ओके, अब बाकी 4 सर्कल इसके पीछे। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी मेरे द्वारे। तुम गणपति रूप में आना, तुम
गणपति रूप में आना, रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी मेरे द्वारे। ये देख, अब यहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स का नामकरण कर दिया अवस्थी सर ने, H2A, H2B, H3 और H4, इतना याद रखना है। अब कैसा ना कि हमने 4 हिस्टोन प्रोटीन्स दिखाए हैं और 4 पीछे की तरफ है, जिसका ना रफ आइडिया हमने यहाँ बना के रखा है बेटा। अब इसके बाद ना हमको ऊपर से डीएनए उतारना है। अब ये जो डबल लाइन आ रहा है ना, ये डीएनए है। अब ये डीएनए यहां से लपेट लेगा इसको यहां से रब कर देते हैं। अब ऐसा दिखाना है कि भाई ये यहां से आए हैं भाई साहब, और ये 8 गेंद को लपेट रखे हैं, बांध रखे हैं, ताकि ये गेंद खिसके नहीं। ओके, उसके बाद फिर एक और लूप तुमको यहां से दिखाना है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, ये देखो, ठीक है। तो हमने ये कॉइलिंग दिखा दिया। अब सुनो ना, ये जो आया ना, ये एक्चुअली डीएनए है। ओके, डबल स्टैंड ऑफ डीएनए, यानी असलियत क्या है इसकी असलियत ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखते जा, हम डायग्राम में टाइम लगाते हैं पर बराबर से करते हैं उसको। तो ये सारे डायग्राम ड्रॉ करके ना टेलीग्राम पे मुझे सेंड करेगा, या तो इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड करेगा। टेलीग्राम पे तुम ढूंढ लो योयो बायो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। वहां पे हम हमारे नोट्स और भी ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट डालते रहेंगे बेटा, लिंक डालते रहेंगे। H2A, H2B, H3, H4, इसको रैंडमली भी नेम किया ना तो फिर भी चलेगा। तुमको ये दिखाना है कि ये अलग अलग तरह के हिस्टोन है। 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, इसलिए इसको ऑक्टामर बोलते हैं। ऑक्टा यानी 8, जैसे ऑक्टागॉन हो गया, ऑक्टागॉन के पास 8 सरफेस होता है। वैसे समुद्री जानवर है, समुद्र के अंदर जानवर है ऑक्टोपस। तेरा होमवर्क है, तू देखेगा कि ऑक्टोपस के पास कितने पैर होते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना फिर, ठीक है। चलो नेमिंग कर दें, तो ये भी हो जाएंगे भाई H2A, ये भाई साहब है H2B, ये है H4 और ये है H3। सबको अलग अलग इससे है ना हम लोग शेड कर देते हैं। H2A, H3, तुम जब भी थियरी लिखो, ओके, ये तुमको एमसीक्यू में भी काम आएगा, थियरी में भी काम आएगा बेटा। ओके, जब भी थियरी लिखो ना इसी तरह से इसको ड्रॉ करना। फिर ये यहां लपेटने के बाद यहां से निकल आएंगे भाई साहब, ये डीएनए निकल गए यहां से नीचे से। सो ये एक्चुअली ये डबल पट्टी है, डबल स्टैंडर्ड। अब इस डीएनए का अगर हम नेमिंग करें ना, ओके, सो सबसे जरूरी बात यह है बच्चों कि H2 है, H2B, H3 और H4। अब बाहर की तरफ भी एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम बोलेंगे H1।
अच्छा, अब थोड़ी देर पहले मैं तुझसे कह रहा था बेटा, अगर ये रील है, इस पे धागा लपेटा है मैंने, तो धागा खिसक जाएगा, बराबर है। बट अगर समझो ये रील, ओके, ये 8 बॉल है जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इस पे जो डीएनए लपेट रहा हमारा, ये डीएनए, ये डीएनए जो लपेट रहा हमारा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इसको पकड़ के रखेगा। सो हिस्टोन प्रोटीन एक तरह से धागे को रील का काम करा के देता है, यानी लपेटने के लिए एक सरफेस देता है। और तो और क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए ये टाइटली जुड़े होते हैं। और तो और ये यहां से खिसकेगा नहीं, क्योंकि एक तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इनका प्यार होता है भाई, ओके। और H1 प्रोटीन जो बाहर है ना, उसमें से ये अंदर से है ना, ये कॉइल्ड डीएनए अटका होता है उसके अंदर। सो H1 प्रोटीन है ना, तो ये डीएनए उसके अंदर से जाता है, और यहां भी उसके अंदर से आता है, तो इसको लॉक करके रखता है। चलो अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं, ये है हमारे H1 हिस्टोन, फिर उसके अलावा ये जो डीएनए नीचे की तरफ आता है ना, इसको हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। क्यों लिंकर डीएनए? क्योंकि देखो ना, ये लिंकर डीएनए हुआ, ये भी लिंकर डीएनए हुआ, ये दो न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक कर रहा है। मोती की माला थी, एक मोती को देखा तो मोती के अंदर 8 मोती है। दैट इज द रियल ट्रूथ। न्यूक्लियोसोम के अंदर ऑक्टामर है। इसको हम लोग पूरे के पूरे, इसको हम लोग बोलेंगे, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर एंड दिस इज जस्ट वन न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम का अपीयरेंस है। कमाल की बात, ये जो डीएनए लपेट रहा है ना, ये लपेटने वाले डीएनए को हम बोलेंगे कोर डीएनए। और ये डीएनए जो है ना, ओके, ये 1 and 3/4 टर्न लेता है। यानी समझो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल है। डीएनए आया ऊपर से, अब तेरी तरफ से चालू करो, तेरी तरफ से घूमा, वापस तेरी तरफ आया, यानी एक टर्न, एक पूरा का पूरा इसने फेरा ले लिया। अब दूसरा फेरा ये ले रहा है, तेरी तरफ आएगा तब पूरा होएगा ना, बट तेरी तरफ आता है नहीं, बीच से ही निकल जाता है। यानी 1 and 3/4 टर्न लेता है कोर डीएनए। यानी एक चक्कर पूरा मारा है, दूसरा चक्कर सिर्फ 3/4 मारता है। सो इट टेक्स 1 and 3/4 टर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये तुमको याद रखना है। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सेक्शन तो जूम करके यहां आ गए। अब ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग में से जब लिंकर डीएनए आपस में कंडेंस होगा, तो यहां से डायग्राम नीचे खींचते हैं। जब लिंकर डीएनए आपस में कंडेंस होगा, तब जाके क्या बनता है, तब जाके बनता है कुछ ऐसा पिक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम फाइबर। न्यूक्लियोसोम फाइबर, और ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम आपस में कंडेंस होके ये बनाते हैं। इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड फाइबर। ये सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड का मतलब होता है लाइक अ टेलीफोन वायर। ये टेलीफोन वायर की तरह, मेरी बात ध्यान से सुन, ये दिख रहा तेरे को सिंगल लाइन है, बट ये सिंगल लाइन ना, एक्चुअली ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, ये चौथा न्यूक्लियोसोम, ये पूरा न्यूक्लियोसोम का बना है। फिर ये सोलेनॉइड फाइबर आपस में और ज्यादा कंडेंस होता है, और ये बनाता है नेक्स्ट क्रोमैटिन फाइबर। अब क्रोमैटिन फाइबर में हर एक लाइन, ये लाइन खुद इस सोलेनॉइड फाइबर का ही कंडेंसेशन है। ये कंडेंस होगा और ये फिर वापस आपस में कॉइल होगा, तब जाके क्रोमैटिन फाइबर बनता है। फिर ये क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन के मेटाफेज के दौरान
कंडेंस होगा और फिर ये बनाता है क्रोमोसोम्स, जहां क्रोमोसोम के एक टुकड़े को हम बोलते हैं क्रोमैटिड, और ये पूरा का पूरा जो है इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। और इसमें जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। शॉर्ट में लिख दिया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये क्रोमोसोम्स के चैप्टर में किया है हमने। अब इसीलिए तो लोग ये कहते हैं ना कि ये क्रोमोसोम का जो टुकड़ा है ना क्रोमैटिड, ओके, इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो ये ऐसा है, कॉइल्ड है। अब इसमें से एक धागा निकाला, अब ये जो कॉइल्ड है वो क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन फाइबर को निकाल के जूम किया तो सोलेनोइड फाइबर है, उसको जूम किया तो उसके अंदर न्यूक्लियोसोम फाइबर है, न्यूक्लियोसोम फाइबर को जूम किया तो हर एक मोती, एक्चुअली 8 मोती है उसमें डीएनए लिपटा हुआ है। फिर पता चला अच्छा ये लंबा सा डीएनए इस तरह से इसके ऊपर लपेट लपेट के कुदरत ने 2 मीटर लंबे डीएनए को हमारे न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट करवा दिया। दिस इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। यहां पे थियरी और डायग्राम का पार्ट फिनिश होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमको इसके मेन पॉइंट्स लिखवा देता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुझे पता है कितना बज रहा है? रात के 2 बज रहे हैं और अवस्थी सर ये वीडियो बना रहे हैं, बिकॉज इन दिनों कैसा है ना, कोविड वैक्सीन के हिसाब से क्लिनिक में थोड़ा सा बिजी हूं मैं, उसके हिसाब से टाइम नहीं मिल पाता है। बट एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चों का कुछ भी पढ़ाई का लॉस हो, ओके, इसलिए मैंने तुमको कोई पोर्शन डिलीटेड के हिसाब से नहीं सिखाया, सब कुछ सिखाया है, ओके, और एक एक पॉइंट सिखाया जाएगा, तुम सिर्फ ध्यान देते जाओ बेटा, ओके। अब हमने जो पढ़ा ना उसके मेन पॉइंट्स, उसका नोट्स, ओके, वो कवर कर लेते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में पॉइंट नंबर 1, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर, ओके, ये न्यूक्लियस का साइज है। नेक्स्ट, हमारे डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर। अब इस पे भी एक एमसीक्यू आता है कि डीएनए का लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो डीएनए का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, डीएनए लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर। ना 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 ना, कैपिटल बी और पी रहेगा तो ब्लड प्रेशर। जेनेटिक्स में बीपी यानी बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय राइज पर बेस पेयर, और you can also call it as distance between two base pairs। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसा है वो देखो, ओके, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि समझो फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए,
सॉरी हमारा नहीं, दोस्त का डीएनए है। तुमने ना दोस्त के शरीर से एक सेल निकाला। दो बात, पहला अपना शरीर खराब करने का नहीं, क्योंकि हमको नीट एग्जाम देना है और हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए। और दोस्त कब काम आएगा, तो उसके शरीर से एक सेल निकालो। अच्छा जबरदस्ती मत निकालना, पहले परमिशन लेना, बिकॉज बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल, तमीज वाले लोग होते हैं। सो एक सेल निकालो बाहर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, ये दोस्त का डीएनए। अब डीएनए का कैसे रहता है ना कि डीएनए के एक तरफ अगर एडेनिन है तो उसके सामने हमेशा थाइमिन आएगा, अगर एक तरफ साइटोसिन है तो उसके सामने हमेशा ग्वानिन आएगा। यानी डीएनए में रूल ऐसा है नाइट्रोजन बेस का कि आत्माराम तुकाराम भिड़े, चंपकलाल गड़ा, उसका पोता टप्पू। नाउ व्हेन वी से आत्माराम तुकाराम भिड़े, आत्माराम मीन्स एडेनिन, तुकाराम मीन्स थाइमिन, भिड़े मीन्स डबल बॉन्ड। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। चंपकलाल मीन्स साइटोसिन, गड़ा मीन्स ग्वानिन, और उसका पोता टप्पू, टप्पू मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। सर ये किरदार कहीं सुने हमने, हाँ ये है हमारा जेनेटिक्स का उल्टा चश्मा। ओके इसको हमने बहुत ही मजेदार तरीके से ऐसे याद रखा है। ओके ये कैसा होता है ना कि डीएनए में जहां एडेनिन आया उसके सामने हमेशा थाइमिन आएगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन से विवाह करेगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन से शादी करेगा, वो भी दो बार, एक बार कोर्ट मैरिज करेगा यानी समाज से छुप के शादी किया है, और एक बार सबके सामने शादी करेगा। तुझे कोई तकलीफ है? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ये इनका पर्सनल मामला है, अपने को इससे क्या लेना देना। ओके राइट। उसी तरह से ये देख के साइटोसिन ग्वानिन को बहुत जलन मचती है, तो ये कहते हैं कि एडेनिन थाइमिन क्या अकेला प्रेम जोड़ा है इस विश्व का? नहीं नहीं नहीं, हम भी शादी करेंगे, वो भी 3 बार, और ये कह देते हैं एक दूसरे को कबूल है कबूल है कबूल है। सो साइटोसिन ऑलवेज बेस पेयर्स विद ग्वानिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन ऑलवेज बेस पेयर्स विद थाइमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं फुल फॉर्म लिख दूं, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और ग्वानिन। अब ये डीएनए का रूल है। अब ये दोनों कॉइल्ड स्ट्रैंड्स जो है ना, इसको ओपन करते हैं। अब ये स्ट्रेट हो गया। अब एकदम स्ट्रेट एग्जांपल मान के चल, ये और भाई ये। अब यहां अगर एडेनिन है, यहां थाइमिन होगा, तो ये दोनों जुड़ेंगे विद डबल बॉन्ड। यहां ग्वानिन है तो यहां साइटोसिन होगा, ये जुड़ेंगे विद ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें ना तुमको सिर्फ शादी गिनना है, बेस पेयर यानी शादी। एक शादी हुआ ना एडेनिन थाइमिन का, एक दूसरा शादी हुआ ना ग्वानिन साइटोसिन का। सो इसको हम लोग बोलेंगे 1 बेस पेयर, इसको हम लोग बोलेंगे 2nd बेस पेयर। सो डीएनए का लंबाई कैसे मेजर किया जाता है? डीएनए की लंबाई को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं ना, मैं बताता हूं। देख कोई बड़ी बात नहीं है, यही खाली फोकट का नाटक है, बड़ा बड़ा इंग्लिश है और कुछ नहीं है बेटा। ये देख, सपोज फॉर एग्जांपल ये ना एक बाम्बू है, उसमें हमने ऐसे सीढ़ी बना दी है, ठीक है। अब यहां देखो, ये 1 2 3, ओके, यानी टोटल कितनी सीढ़ी है? 3। और समझो 2 सीढ़ी के बीच का डिस्टेंस, 2 सीढ़ी के बीच का डिस्टेंस समझो 2 सेंटीमीटर है, ओके। सो टोटल इस सीढ़ी की लंबाई कितना होगा? अब वो तुम कैसे मेजर करोगे? तुम गिनोगे कि सीढ़ी कितनी है, दादर कितने हैं? 3, यानी नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है? सर 3। और फिर 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2। सो तुम क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कितना? 6 ना। सो ये टोटल पूरा 6 सेंटीमीटर का होगा। वैसे हमारे डीएनए की अगर लंबाई कैलकुलेट करना है ना, तो पहले नंबर ऑफ बेस पेयर्स गिना जाता है, ओके। नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। नाउ इंसान में है ना, द नंबर ऑफ बेस पेयर, number of base pair is found to be 6.6 into 10 raised to 9, okay, and the distance between 2 base pair is 0.34 into 10 raised to -9. cancel,
इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाँ माइंड में मल्टीप्लाई किया। ए हटा रे, तू इतना कैलकुलेशन में उलझ मत, तुझे सिर्फ एग्जाम में इतना ही याद रखना है कि हमारे डीएनए के पास 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर है 0.34 इंटू 10⁻⁹ और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 आएगा, यानी हमारे डीएनए की लंबाई है 2.2 मीटर। दैट्स इट। ज्यादा मैथ्स में उलझने का नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन में उलझने का नहीं। वी आर बायो पीपल, सिंपल वर्ल्ड है अपना, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, उतने ही बेसिक याद रखने का। यहाँ बताया ना 2.2 मीटर है, सो इस तरह से आता है 2.2 मीटर। ओके, हाँ तेरे पास फुर्सत में टाइम है तो तू मल्टीप्लाई कर उसको, कर टाइम पास, बट 2.2 मीटर रिमेंबर। ओके, सो डीएनए की लंबाई है 2.2 मीटर। अब होता यह है, कॉर्नबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि हमारा जो डीएनए है ना, दैट डीएनए इज एसोसिएटेड with two types of protein. One is histone protein and other is non-histone proteins. Okay, so ये कॉर्नबर्ग ने देखा था बेटा। अब इसमें से हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है वो सीख लेते पहले। बेटा कोई भी तुमसे पूछेगा ना हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो बोलेगा हिस्टोन इज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये पहला बोल देने का, हिस्टोन इज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरा, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये 2 अमीनो एसिड्स का बना होता है, जिसका नाम है लाइसिन एंड अर्जिनिन। ओके, अब ये पॉइंट को मैं पूरा लिख देता हूं। These are made up of लाइसिन एंड अर्जिनिन। ये 2 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। अब ये लाइसिन और अर्जिनिन, यहां मैं कंटिन्यू करता हूं। लाइसिन एंड अर्जिनिन आर बेसिक अमीनो एसिड्स। इस पे भी एमसीक्यू आता है कि ये एसिडिक है कि न्यूट्रल है कि बेसिक है। सो दे आर बेसिक अमीनो एसिड्स। दूसरी बात, ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से हमारा हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन और हमारा डीएनए जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज है। तीन टिकली यानी देयरफॉर, टिकली यानी डॉट, समझने का थोड़ा लोकल लैंग्वेज। देयरफॉर डीएनए इज कॉइल्ड टाइटली around histone proteins. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया? ओके, अब इसको मिटा देते हैं। कपड़ा थोड़ा पलट लें ताकि अच्छे से रब हो और मेरे बच्चों को एक एक अक्षर अच्छे से नजर आवे। बच्चों ये लेक्चर बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले ये जो मेरा पूरा बोर्ड है ना, ये बाहर के रूम में था, ये पूरा है ना मेरा घर है। ओके, और पहले बाहर के रूम में था तो काफ़ी शोर होता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तो बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ें होती थी। फिर भी मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी एडजस्ट करके लिया, और वो तो अभी भी बोलते हैं सर हमको कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अभी भी मैसेज भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। फिर स्टिल मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये बोर्ड को है ना अंदर अपने कमरे में ले लिया। अब मैं अपने मुताबिक जब जैसी सहूलियत होती है, जैसा टाइम मिलता है, तो लेक्चर बनाते रहता हूँ। अब ये लेक्चर बनाने में कैसा है ना कि पहले तो
पूरा का पूरा टेबल सेट करो, उसके ऊपर कैमरा सेट करो, ओके। और ये पूरा मैं मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ। फिर कैसा है कि फ़ोन का चार्जिंग प्रॉपर रहे, ओके। फिर कैमरा टेबल के ऊपर रखना होता है, ओके। दोनों ट्यूबलाइट मेरे को स्टार्ट करनी होती है, दोनों ट्यूबलाइट एडजस्ट करना होता है, बोर्ड को प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है, और कम से कम ऐसे 1 या 2 कपड़े रखने पड़ते हैं ताकि इसको रब करे ना, एक एक अल्फाबेट क्लियरली तुमको नजर आए। मैं कोशिश करते रहूंगा, जितना हो सकेगा हम बेस्ट काम करेंगे। और यही है हमारा देसी टीचिंग, यहीं से सब टीचर शुरू करते हैं। जहां हमारा बोर्ड है ना, ऑडियो विजुअल से कम नहीं है। ऑडियो विजुअल और डिजिटल बोर्ड पे हम आएंगे अगर आप सभी का साथ रहा, ओके। इफ आई कम अप विथ डिजिटल बोर्ड, तब उसमें मैं मेडिकल लेक्चर्स बनाऊंगा, बहुत ऊंचे लेवल वाले, जहां बॉडी के अंदर घुस के अलग लेवल से देखेंगे। बेसिक्स हम लोग है ना इसी सिंपल पैटर्न और इफेक्टिव पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। अब कॉर्नबर्ग ने हिस्टोन प्रोटीन ढूंढा था इन द ईयर 1974। ये एक याद रखना, 1974। हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, ऑक्टामर होता है, ओके। ऑक्टामर होता है, यानी इसमें H2A है, H2B है, H3 नाम का प्रोटीन है और H4 है, ओके। ये एक याद रखो। H1 नाम का जो हिस्टोन है ना, दैट इज प्लेस आउटसाइड, वो ऑक्टामर के बाहर होता है। इस पूरे ऑक्टामर को, यानी हिस्टोन का जो 8 का जो ग्रुप है प्लस उसके ऊपर जो डीएनए लपेटा हुआ है, उसको साथ में मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। उसको साथ में मिला के क्या बोलने का बेटा? न्यूक्लियोसोम, ओके। और डीएनए जो हमारा है वो दिखता है लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग पैटर्न। अब ये ऑक्टामर से रिलेटेड और क्या हमको नेक्स्ट याद रखना है कि chromatin is coiled at higher level with help of, जैसे ये ऑक्टामर मदद करता है ना डीएनए को लपेटने की, वैसे एक और प्रोटीन है जो हिस्टोन जैसा ही है बट उसका केमिकल कंपोजिशन एग्जैक्ट हिस्टोन जैसा नहीं, उसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन। सो क्रोमैटिन इज कॉइल्ड एट हायर लेवल विद द हेल्प ऑफ अनदर सब्सटेंस which is called as नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब इसमें नॉन हिस्टोन याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, क्रोमैटिन फाइबर है, ये 2 तरह का है। ऐसे मान के चलो ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ओके, फिर प्लास्टिड, लाइसोसोम्स, ऐसे सब है, और ये न्यूक्लियस। यानी ऐसे मान के चलते, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल तू और मैं साइंटिस्ट, वाह सर हम साइंटिस्ट बन गया, वो भी 1 मिनट में। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, ज्यादा उड़ो मत, थोड़ा हवा दिया तो तुम तो ले उड़े एकदम, ओके। मान के चलते तू और मैं साइंटिस्ट, और हम लोग रिसर्च कर रहे हैं सेल के ऊपर। तो हमने ना दोस्त के बॉडी से वो एक पार्ट निकाला, उसका टिश्यू निकाला, माइक्रोस्कोप पे रखा, ऐसा कानी आंख से देख रहा है। कानी आंख, व्हाट्स दैट? यू विंक योर आईज एंड यूर ऑब्जर्विंग। क्या तेरे को भी इंग्लिश चाहिए? तेरे मेरे बीच में फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए बेटा, ओके। तो हम ऐसा कानी आंख से देख रहे हैं, और हम ना खिड़की के पास बैठ के देख रहे हैं, बिकॉज हम नेचर लवर भी है। वी आर एंजॉइंग बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आउटसाइड एंड वी आर डूइंग रिसर्च। फिर हमने देखा अच्छा सेल मेम्ब्रेन है विच इज लिपिड बाइलेयर, डिस्कवर किया साइंटिस्ट, वाह 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 बहुत सही। फिर अंदर देखा जेली लाइक मटेरियल, साइटोप्लाज्म, वाह वाह वाह। माइटोकॉन्ड्रिया मिला, क्लोरोप्लास्ट मिला, ऐसे सारे पार्ट्स मिले। सेंटर में मेन कंट्रोल सेंटर मिला, उसका नाम रखा न्यूक्लियस। इतना चीज डिस्कवर किया हमने, बड़े मुश्किल से हमने वो सैंपल बनाया, दोस्त के बॉडी से सेल निकाल के उसके इतने सारे पार्ट्स डिस्कवर किए। तभी ना अचानक से ऊपर से ना बुढ़ी का बाल आया,
आके गिर गया हमारे सैंपल में। अरे ये अंदर बुड्ढी का बाल आ गया, ये ले बुड्ढी का बाल है। हम भाई गुस्सा हो गया, पहले बहुत गुस्सा है, क्या हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया। होता है ना हमारे देश में, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ आंटी अंकल होते हैं, ऊपर केला खाए छिलका फेंक दिए, बाल बनाए बाल फेंक दिए बाहर, राइट, ये सब फेंकम फाक चलते रहता है। तो ये बुढ़ी का बाल गिर गया, पहले हमको बड़ा गुस्सा आया, फिर हम ऐसे खिड़की से देखा, हम देखा अरे बेचारी बूढ़ी आंटी है, तो हम बोलते आंटी क्या, आंटी ऊपर से बोलती हाँ बेटा खुश रहो ऑल द बेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा आंटी आशीर्वाद दे रही है, तो हम बोलते हैं आंटी ठीक है कोई वादा नहीं, आपका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आया ना, मैं उसका नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज क्रोमैटिन नेटवर्क। व्हाट इज दिस? क्रोमैटिन नेटवर्क। अब इसमें से हमने ना क्रोमैटिन नेटवर्क बाहर खींचा, ये बुढ़ी का बाल बाहर खींचा, खींचो बाहर, निकालो निकालो, बहुत सारा हो गया। क्रोमैटिन नेटवर्क को स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड कर दो स्प्रेड कर दो। अब ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ना, इसको स्प्रेड करके यहां ले आता हूं मैं, ये रहा क्रोमैटिन नेटवर्क। अब इसके कुछ कुछ हिस्से एकदम डार्क थे, देखते हैं यहां, और इसके कुछ कुछ हिस्से एकदम लाइट है, जैसे ये, यानी बुड्ढी का जो बाल है ना वो रंगीन है, कलरफुल है। वाह सर फैशन है, आंटी जी इन फुल स्टाइल। गलत बात है बेटा, एकदम गलत बात। देखो तुमको कोई प्रॉब्लम है, उनका पर्सनल, मैंने अभी अभी तुमको सिखाया ना, उनका पर्सनल, अपने को क्या लेना देना। तो इन्होंने हेयर डाई किया है, कुछ कुछ जगह पे डार्क कलर का हेयर है, कुछ कुछ जगह पे लाइट कलर का है। अब उसके हिसाब से ही हम बात करने वाले। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ना, ये दो तरह का होता है, एक होता है यू क्रोमैटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। इसमें से यू क्रोमैटिन जो है ना, वो जेनेटिकली मोर एक्टिव है, जेनेटिकली ओह गॉड, ए समझा नहीं क्या तू? जेनेटिकली इज लाइक जेनी टकली एक लड़की है जेनी जो टकली है तुझे कोई प्रॉब्लम है, उसका पर्सनल, अपने को क्या। ओके इंग्लिश में ऐसे फैंसी फैंसी वर्ड्स आते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली, तो हम बोल देते हैं ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ओके दैट इज ऑटोमेटिकली। वैसे जेनेटिकली यानी जेनेटिकली, यू क्रोमैटिन जो है ना वो जेनेटिकली ज्यादा एक्टिव है, और हेटेरोक्रोमैटिन सॉरी हेटेरोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। बच्चों को सिखाते सिखाते चौक डस्ट नाक में जाता है, एलर्जी हो जाती है अवस्थी सर को। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, पढ़ते रहेंगे, प्यार करते हैं इससे, बायोलॉजी। ओके सो ये जेनेटिकली एक्टिव है, ये जेनेटिकली इनएक्टिव है। इसके पीछे एक ट्रिक सिखा देता हूं, सुनो ना। क्योंकि ये इनएक्टिव है इसलिए ये वाला हिस्सा ना कंडेंस होके मुरझा जाता है, और जब हम इस पे स्टेन डालते हैं ना तो ये डार्कली स्टेन्ड होता है। और क्योंकि ये जेनेटिकली एक्टिव वाला पार्ट है, सो ये कंडेंस नहीं होता, और इस पे जब स्टेन डालते हैं ना, सो ये लाइटली स्टेन्ड होता है बेटा। अब इसका ट्रिक कैसे रहेगा मालूम है? अपने यो स्टाइल में हम याद रखेंगे, क्रोमैटिन दो तरह का, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। नहीं, अब इसको ऐसे स्टाइल में पढ़ो, घसीटो, हेटेरोक्रोमैटिन। किसी को बोलते हैं ना हटरे हटरे, बोलने का नहीं है। बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल। पढ़ने के लिए सिर्फ ट्रिक के हिसाब से हम इसको आराम से पढ़ो, एक एक अक्षर पढ़ो, इसको इज्जत दो। यू क्रोमैटिन, एक एक वर्ड पढ़ने का। इसको पढ़ने का हेटेरोक्रोमैटिन, घसीट लेने का हेटेरोक्रोमैटिन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? हेटेरोक्रोमैटिन, घसीट ले इसको। ओके नाउ दिस
हेड्रोक्रोमैटिन, क्यों इसको घसीट रहे, इसको हम इज्जत नहीं दे रहे। क्यों इज्जत नहीं दे रहे? क्योंकि जेनेटिकली इनएक्टिव है, यानी इसमें जितने भी जीन्स है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल वो काम नहीं करते, किसी काम के नहीं, काम नहीं करते, तो क्यों इज्जत देने का इसका? इट्स नॉट हेटेरोक्रोमैटिन, एक एक अक्षर नहीं पढ़ूंगा, मेरे ट्रिक के हिसाब से मैं बोलूंगा हाइड्रोक्रोमैटिन। हाइड्रोक्रोमैटिन क्यों बोला? हाइड्रोक्रोमैटिन, बिकॉज इनएक्टिव, मुरझा जाएगा, डार्क है, अंधकार है, किसी काम का नहीं है, उजाला है, यहां मुरझाएगा नहीं, एक्टिव है, यूक्रोमैटिन। ये समझा? हीट्स नाम का साइंटिस्ट था जिसने नामकरण किया था हाइड्रोक्रोमैटिन, ये याद रखना। सो ये भी हाइड्रो, ये गोरा चाचा भी हाइड्रो। ओके, आगे बढ़ते। अब ना ये जो न्यूक्लियोसोम जो था जिसमें डीएनए आके लपेट रहा था, मैंने तुमसे कहा कि ये डीएनए 1 3/4 टर्न लेता है। डीएनए टेक्स 1 3/4 टर्न अराउंड द न्यूक्लियोसोम। ओके, और दूसरी बात, ये डीएनए दो तरह का होता है। एक होता है कोर डीएनए जिसमें 146 बेस पेयर्स होते हैं, और दूसरा होता है लिंकर डीएनए जिसमें अंदाज, लिंकर डीएनए अंदाज 54 बेस पेयर होते हैं। तो ये जो डीएनए जो लपेटता है ना हिस्टोन के आजू बाजू में, दो चक्कर नहीं मारता है, एक पूरा चक्कर मारा, दूसरा 3/4 टर्न मारा, फिर नीचे उतर गया। इसमें इस न्यूक्लियोसोम में टोटल 200 बेस पेयर्स होते हैं। ये भी एमसीक्यू बनता है, ये तुमको अच्छे से याद रखना है। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन बेटा? ऑलराइट, सो यहां पे हमारा मेजॉरिटी पॉइंट खत्म हो गया। मैंने एक पॉइंट है ना तुमसे कहा था कि ये जो कॉर्नबर्ग जो थे जिसने बोला कि डीएनए के साथ कौन एसोसिएटेड है? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये इन्होंने 1974 में बोला था। हालांकि ये पूछते नहीं, बट समझो अगर कभी टपक गया ना ये क्वेश्चन तो याद होना चाहिए बेटा। और आखिरी बात, हाँ ये भी एक एमसीक्यू में आ सकता है कि जो सोलेनॉइड फाइबर है वो अप्रोक्सीमेटली 300 एंगस्ट्रॉम थिक है, उसका डायमेंशन। अभी ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। लिए? ऑलराइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने बात किया किस तरह से ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये टाइटैनिक 2 मीटर लंबा डीएनए इतने से न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है। तो हमने देखा कि डीएनए तो भाई अगड़म बगड़म है, क्रोमैटिन नेटवर्क की तरह, धागे की तरह। एक धागे को जूम करके देखा तो भाई ये पूरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और जिस तरह से धागे को लपेटने के लिए रील की जरूरत पड़ती है, वैसा ये डीएनए आता है। 8 बॉल होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स। उस पे 1 3/4 चक्कर मार के नीचे उतरता है। फिर लो पावर में ये मोती की माला की तरह दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। फिर यही आपस में और मुरझा जाता है, न्यूक्लियोसोम फाइबर बनता है जिसमें सिर्फ बीड्स नजर आते हैं। फिर ये न्यूक्लियोसोम फाइबर सोलेनॉइड फाइबर बनता है जो खुद न्यूक्लियोसोम का बना है। ये सोलेनॉइड फाइबर क्रोमैटिन फाइबर और कॉइल और सुपर कॉइल होता है। सो इसमें भी एक धागा खुद सोलेनॉइड है, वो सोलेनॉइड खुद न्यूक्लियोसोम का बना है। फिर ये क्रोमैटिन आपस में और इकट्ठा होकर क्रोमैटिड बनाता है, क्रोमैटिड क्रोमोसोम बन जाता है। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स है बेटा। कुदरत ने बहुत ही कमाल के तरीके से हमारे इस शरीर के अंदर इस डीएनए को प्लेस किया बेटा। ओके, आप लोग इसका नोट्स बनाओ और नोट्स बाद में मुझे सेंड करो, अपना फीडबैक सेंड करो। जिसके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप पे भेजेगा, जिसके पास नहीं है वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमको फॉलो करेगा। सर कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे? योयो बायो डाल। योयो बायो सिर्फ एक ही है विश्व में और ये एक ही रहेगा, ओरिजिनल एंड वेरी इफेक्टिव। सो तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों, और भूलिएगा नहीं हमारा मंत्र योयो बायो
समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते।